आर्टिस्ट की डिमांड आओ है कि भाई उस कलाकार को बुलाओ जी, तो उसी कलाकार ने बुलाओ ना, जिसमें पंजाब का जो हरियाणा का जो बॉलीवुड का हो, इसका मतलब उसकी डिमांड आ रही है। तो लेकिन वो पूरे तरीके से प्रॉपर बदमाशी ना हो, भाई कितने गन ठाली है ना, कितने भी पितल तार देंगे, इसी से दुख तो देखो यार, कलाकार के दुख तो आगे किसी एक की तरफ उंगली होता है, उसका वही दुख है क्योंकि खाली एक ही टारगेट किया है। और आगे भी कर दो, पर सबके करवाओ ना। गवर्नमेंट में तो इतनी शक्ति है भाई, गवर्नमेंट अगर अपनी जगह स्टैंड ले तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फिर पंजाब के भी गाने डिलीट करवाओ, आए सभी कलाकार वो बिठा के, ऑडिटोरियम बहुत है यार, उस ऑडिटोरियम में सारे आ जाएंगे, एक बड़ा बड़ा सब ऐसा प्रोग्राम भी करे, ऐसा उड़े प्रोग्राम भी करे, हाँ अपनी बात भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करी जाए। देखो यार कलाकार बहुत भावुक होता है भाई, तो गवर्नमेंट ने भी अपनी अच्छी बात है जो है ना, कलाकारों को बहुत अच्छे तरीके से समझानी चाहिए। और जो है ना, ये पहल अगर हरियाणा से शुरू हुई है तो अगर ये बहुत आगे तक जाएगी, पूरे इंडिया में जाएगी, तो सब ने बहुत अच्छा लगेगा। देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये मिलकर फैसला लिया, तब ये जाके सभी का सफाई। तो इन कलाकार नहीं मानते, मैं तो बताऊँ, गवर्नमेंट का अगर मैं विभाग दूंगा ना तो इन कलाकार ना मानते। तो बड़े बड़े हरियाणा में धुरंधर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाया करती कि और हमारी बात सुनी जाओगी कि नहीं सुनी जाओगी। तो स्वैग इंटरव्यू देखने वाले सारे दर्शकों का नाम क्यों राम राम। हरियाणा में एक मुद्दा इतना गर्म हो गया भाई, उसकी अंत नहीं हो रहा भाई। हर जगह एक के सवाल, बालक हो या बड्डा हो, बूढ़ा हो चाहे भाई, नू समझ में ना रही के बन गया भाई। एक के जबान पे हरियाणा में मशहूर गाने डिलीट, हरियाणा के टॉप गाने डिलीट, हरियाणा के बदमाशी गाने डिलीट। इससे बात नहीं लेगा, मैं डायरेक्टर भाई कुलदीप राठी से मिल रहे, इस बारे में क्या कहना है? राठी साहब नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार भाई, नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। यो हरियाणा में इतना बड़ा मुद्दा होगा, कति गर्म मुद्दा हो रहा है इस टाइम, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक ना कहीं कह रहे हैं भाई मासूम शर्मा को टारगेट किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखो सभी कह रहे हैं तो ठीक है, खुद मासूम भाई भी कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है, हाँ। है ना, दिखने लग रहा है। जब इस बात पे इतने ज़्यादा सभी आर्टिस्टों के जो क्रिएटर हैं उनके बहुत सारे यही आ रहा है कि आज सपोर्ट मासूम शर्मा, है ना, ये सपोर्ट मासूम शर्मा। तो यो जो बात जो या चल रही है, इस पर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा सा अपना एक नज़र घुमानी चाहिए कि भाई अगर यह बात चल रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। सरकार ने बदमाशी गाने डिलीट किए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनको बदमाशी गाने मत बोलो, आप उनको बोलो कि गाने ही बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो एक कंटेंट है, अगर गवर्नमेंट को उसमें ये लग रहा था भी इसमें कुछ गलत चीज़ है, तो गवर्नमेंट ने उनको डिलीट करवा दिया, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन के वे एक ही आर्टिस्ट के हैं क्या? वो सबके नहीं है, और एक कलाकार के देख लो। दिक्कत आड़ के आ रही है कि हम एक दूसरे के नाम नहीं ले रहे कलाकार, समझ गए ना बात। आप चेक करोगे, आप न्यू लिखोगे ना बदमाशी सॉन्ग या जो है हरियाणा के फाइटिंग सॉन्ग लिखोगे आप, ठीक है, तो उनमें सारे कलाकार के खुलेंगे। एक कलाकार का कोई भी नाम ले लो आप, उसके यार 10 से 10 गाने खुल जाएंगे, किसी के 5 खुलेंगे, किसी के 2 खुलेंगे, तो एक कलाकार ने नहीं गाएगी। ये तो सारे ने कर रखे हैं, सारे ने डिफरेंट करेक्टर कर रहे, जो है ना टेस्ट के गाने कर रखे हैं, डिफरेंट करेक्टर कर रखे हैं उनमें गाने में। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड, एक हैशटैग टैग सर्च हो रहा भाई कीवर्ड के हरियाणा बदमाशी गाने डिलीट हुए, इसलिए बदमाशी शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर हरियाणा में काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इंडस्ट्री में नुकसान होया है। और क्योंकि देखो भाई, ये अगर एक कंपनी के महीने के जो है ना 3 गाने शूट हुआ करते हैं, तो उसमें एक बदमाशी गाना बाहर था, और 2 गाने बाहर थे, एक फोक गाना लगा लो और एक कोई रोमांटिक या सैड गाना लगा लो, तो कंपनी कम से कम 100 से 150 कंपनी है। ये उन पता एक के कंटेंट गया महीने का, तो क्या वो काम तो छूटा है सबका, है ना। लेकिन ये पहल भी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की, भाई उन्होंने अगर ये पहल की है तो सभी कलाकारों के साथ करनी चाहिए। सबके करो यार डिलीट, मेरा भी पाओ कोई ना कोई बदमाशी गाना कर दो डिलीट, है ना, तो उसमें सब के आगे से वो गाने नहीं होंगे, वैसा कंटेंट नहीं आएगा। बिल्कुल आप
जो जगह एक फतवा जारी नहीं हुआ था, ये वर्ड सुना हुआ ना, फतवा जारी होना। तो अब गवर्नमेंट इसको एक जो है ना मेल कर दे सभी कलाकारों को, और सभी कलाकारों को साथ बिठा के और ये निर्देश दे कि भाई इस तरीके का कंटेंट मार्केट में नहीं होना चाहिए। कलाकार भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको नोटिफिकेशन या कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सीधा डायरेक्ट देखो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मेरी भी यह बात हुई कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिनके डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन एक भाई से बात हुई थी, वो कह रहा था कि मेरे को मेल आई थी, या फिर उन्होंने मेल का रिवर्ट नहीं दिया होगा। देखो गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है तो ऐसे तो ले नहीं सकती एकदम से, कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। या फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई एक डेट उन्होंने दी थी कि भाई 28 फरवरी, शायद 28 फरवरी तक वो गाने, जितने भी गाने आ लिए उससे 28 फरवरी के बाद जो गाने आएंगे वो रिलीज नहीं होने। अच्छा, ठीक है। लेकिन सरकार ने जो करे उससे पहले के डिलीट करे, मोस्ट पॉपुलर किया। हाँ, तो ये है सभी कलाकारों को भी थोड़ा सा ये दुख हो रहा है। और मासूम के जो है ना सबसे ज्यादा गाने थे उसमें वो डिलीट हुए हैं, और किसी किसी कलाकार का तो एक भी गाना डिलीट नहीं हुआ जिसने करे ही सारे बदमाशी की आस्ती। मासूम ने कही है कि हम तो भाई जगराता करके जागरण करके भाई लाइव शो करके खा लेंगे, लेकिन जो इस गाने के पीछे जो मेन बंदे हुए हैं जैसे लाइट है, स्पोर्टमैन है, इनका कहीं ना कहीं रोजगार खत्म हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यार। देखो एक चैन होती है पूरे गाने के पीछे ना, सबसे पहले तो राइटर उस चीज को बिल्कुल बालक की तरह पाड़ा है, ठीक है। और फिर उसको सजेश दिमाग में बिठा हुआ है कि भाई यो कंटेंट मैंने करना चाहिए, उसके बाद उस गाने ने लिखा है, फिर उसका कंपोजिशन हुआ है, ठीक है। वो सिंगर करे, म्यूजिक डायरेक्टर करे, वो उनके ऊपर है। उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड होगा, फिर हमारे दोहराव है, फिर हमारी जो ड्यूटी रहे वह जब तक गाना रिलीज नहीं हो लेता उसमें कौन कौन आदमी जोड़ना है, कौन कौन कास्टिंग करना है, इस हीरो लेंगे, इस हीरोइन ले लेंगे, ये उसमें जो सामान चाहिएगा। उसके बाद भाई इसको हम प्रमोशन कैसे करें इस गाने की, वो सारा हमारे ऊपर आ जाए। कुलदीप सर, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप काफी टाइम से काम करते आ रहे हो, लेकिन ऐसा मोड नहीं आया होगा कि उस टाइम कई जो पहले टाइम में क्या हरियाणवी नहीं पूछा ना करते ना भाई, सुनना पसंद करा करते। मैं खुद नहीं देखा था गाने यार, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हरियाणा ना पंजाब को भी मात दे रहा यार। पहला ये डांस होया करते, ये आले आया करते ना, ये तो नहीं आते ना कम से कम। यो मारे जिसान लगा लो, जितने भी डायरेक्टर हैं बहुत हमने कंटेंट को चेंज करने की इतनी कोशिश करी है, ठीक है। मैं खुद एक कोरियोग्राफर हूँ, मैंने खुद स्टेप चेंज करे हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के मैंने चेंज करे हैं। और जब आप देखोगे ना उनके गाने में वो स्टेप देखोगे तो कितने न कितने मेरे दोहरे मैसेज भी आओगे, अच्छा ये तेरा स्टेप था, जो तेरा स्टेप चल रहा था। तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश करी है कि वो बद्दापन जो पहले आया करता आप स्टेज आप देखा, हालांकि भी चल रहा है स्टेज आप, वो चीज आप देखोगे तो भी वे स्टेज आर्टिस्ट तो वे काम कर रहे हैं, लेकिन गाने में आपने वो चीज नहीं दिखने मिलेगी। नहीं तो पहला स्टेज पर खड़े करके उन गाने ने वे शूट करके और उनने डाल दिया करते। तो यूट्यूब ने वे भी बैन करे हैं, पहले करे थे वे बैन कि भाई उस तरीके का कंटेंट नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, हमने वे जो है ना स्टेपिंग उनकी थोड़ी सी चेंज करवा दी एकदम। तो मैं यार उसने मेरी भतीजी भी देखती होगी, मेरी बहू भी देखती होगी है, मेरी बहन भी देखती होगी, मेरी दादी भी देखती होगी, तो वे स्टेप ईब आगे आपने देखने नहीं मिले, वो चेंज हो चुकी है। उनका ट्रेडिशनली जो उनमें हमने चेंजमेंट करी है। देखो एक चीज़ है भाई, आप एक जैसा काम अगर बार बार करते रहोगे ना तो उसको कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कई बार आर्टिस्ट की मजबूरी बन जाती है वैसा कंटेंट उनको देना, क्योंकि बार बार वही डिमांड करे यार, बार बार वही चीज़ की डिमांड आओगी तो कलाकार क्यों नहीं करेगा, उस चीज़ ने करनी पड़ेगी। इस स्टेज पे देखो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से ले लो आप, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जब एक आर्टिस्ट की डिमांड आओ है कि भाई उस कलाकार को बुलाओ जी, तो उसी कलाकार ने बुलाओ ना, जो उसमें पंजाब का, जो हरियाणा का, जो बॉलीवुड का हो, इसका मतलब उसकी डिमांड आ रही है। तो जब तो गवर्नमेंट उसने बुला ले, है ना, कि भाई वो है ना कि भाई ये यार अच्छा सजा देगा स्टेज को, बिल्कुल समझ गए। तो डिमांड आओ है भाई, और अच्छा कंटेंट जो है ना करना बड़ा जरूरी है आर्टिस्ट का। बीच बीच में वे आर्टिस्ट गौ माता के गाने भी करे हैं, है ना, माँ बाबू के गाने भी करे हैं, और वे चलते रहे। ये भी एक गाना है, एक गाना आपने सुना हो मासूम का, तेरे खुले खुले बाल गणे के चला कैसे जुड़ा ना करया कर, चलिया था ये गाना, महिला मित्र चल रहे हैं। मासूम ने एक बदमाशी गाने नहीं, हर एक टाइप के हर एक जोनर के गाने गाए भाई सूर्य ने। आज हरियाणवी इंडस्ट्री पीक पर है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे लिमिटेशन लगानी चाहिए कि भाई तुम एक आधा बदमाशी गाना कसको हर एक आर्टिस्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणवी इंडस्ट्री का ग्राफ डाउन हो रहा है, इससे तो पंजाब का ग्राफ। देखो बदमाशी गाने की मैं बताता हूँ बात, बदमाशी गाने की ना थोड़ी सी चेंजमेंट हो सके, हाँ,
गन नहीं दिखा हुआ भाई, थोड़ा सब चेंजमेंट क्या होती है, देखो वर्ड वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, तो उन शब्दों का एक दायरा होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल कहूँ मैं, एक तन्यू का दे भाई बटेऊ आ गया, हाँ और एक नु का दे छोरी का लोग आ गया, हाँ तो कौन सा शब्द अच्छा है? बटेऊ अच्छा है, बटेऊ अच्छा ना। तो उन भाव वही रहे, लेकिन वो शब्दों का जो चयन है ना वो राइटर ने करना पड़ेगा ही। और फील उसा उसा रखो दे सकते हैं, वो थोड़ी थोड़ी वैसी खुशबू आती रहे, लेकिन वो पूरे तरीके से प्रॉपर बदमाशी ना हो भाई। कितने गन ठाली है ना, कितने भी भीतर पीतल तार देंगे, इसी से आओ यार, वो चीजें देखो समाज के लिए घातक तो है ही भाई। भाई कोई गाना चल रहा है तो आदमी उसने सुना तो है, ठीक है, लेकिन ये कलाकार की मजबूरी बन जा है कि भाई यार उस तो बार बार वे गाने आएंगे। ये मासूम जब शुरू में कर लग गया गाने, तो नू बोला अग भाई दादा मैं भी बदमाशी, किसी ने कही उससे कि यार तेरे मुंह पर शूट ना करे बदमाशी गाने। उसने थोड़ा कहा है पहले, वो उससे ज्यादा से ज्यादा, अब उसका पहले गाना जो आया था बदनाम गाबरू आया था, वैसे वैसे जोनर के जो ना उसने पहले सबसे पहले वही गाने आए थे उसके, लोग पसंद करने लगे, लोग पसंद करें तो जाहिर सी बात है फिर फोक गाने की डिमांड कम होगी, रोमांटिका कम होगी, फिर वे गाने आने लगे। इस साल देख लो बेरड़ लड़की सबसे बड़ा गाना है उसका फोक है, बिल्कुल वो भी तो चल रहा है ना, 100 मिलियन हो रहा है। तो ये बात चली थी मासूम भाई की गिला, मेरी बैठ के भी हुई थी, और वो भी अपने आप कह रहा था, हाँ मेरी हुई थी बात उससे, वो भी ये कह रहा था कि भाई देखो पीछे ही कि भाई हाँ यार थोड़ा थोड़ा जोन है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। उसके दुख तो देखो यार, कलाकार के दुख तो आगे किसी एक की तरफ उंगली होता है ना, उसका वही दुख है, क्योंकि खाली एक ही टारगेट किया है, और आगे भी कर दो, पर सब क्या करवाओ ना। गवर्नमेंट में तो इतनी शक्ति है भाई, गवर्नमेंट अगर अपनी जगह स्टैंड ले तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फिर पंजाब के भी गाने डिलीट करवाओ, वे यार मतलब वे तो थोड़ा है, अगर वो रहेंगे या फिर बॉलीवुड वाले रहेंगे, साउथ वाले रहेंगे यार, वे इतने पन्ने का थोड़ा है, उनकी थोड़ा चलेगी, वहां पे भी गवर्नमेंट है, और सेंटर गवर्नमेंट तो कहीं भी कोई भी फैसला ले सकती है। सर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि भाई हरियाणा को ही टारगेट क्यों किया गया, पंजाब भी है, बॉलीवुड भी है, और अदर कंट्री भी देखो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, वो फैसला दिए कि भाई कहीं ना कहीं ईब जो कर यार है घर तोड़ने हो, राड़े का रास्ता बनाना हो, और यो 20 फीट का रोड हो, अरे यो रह रहे हो 5 फुट का, तो जो उसके बराबर में घर है में तो टूटेंगे ना, और जिसका पहला टूटेगा उसका दुख होगा, पहला टूटेगा दुख होगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या करे, सारे लाइन में तोड़ दी चाला ना, तो फिर आदमी को थोड़ी शांति हो जाए, भाई हाँ देख मेरा मैंने टूटा और सबका टूटा। सर फिलहाल अभी कलाकारों की मीटिंग हुई है भाई, कलाकारों की कोई मीटिंग नहीं हुई भी, और मैं तो ये कहता हूँ कि कलाकारों को मीटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। गवर्नमेंट जो है ना, जो हमारा साइबर सेल है, वही एक मीटिंग ऐसी करे, कलाकारों को बुला के कहीं भी कर ले, रोहतक सेंटर पॉइंट है, रोहतक में कर ले, और जो हमारे जो हरियाणा के जो साइबर सेल के जो सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो वहाँ आए, और सभी कलाकारों को बिठा के, ऑडिटोरियम बहुत है यार, उस ऑडिटोरियम में सारे आ जाएंगे, एक बड़ा बड़ा सब ऐसा प्रोग्राम भी करे, उड़े प्रोग्राम भी करे, और अपनी बात भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करी जाए। देखो यार कलाकार बहुत भावुक होता है भाई, वो बहुत जल्दी समझ गया है, और वो हर उससे जो है ना, जो समाज में जो जितनी भी कृतियां जो चल रही हैं या कुछ भी जो एक स्कीम चल रही है, वो उसके ध्यान में हो है सारी चीज, समझ गया। एक हमने एक टॉपिक पर काम करना तो उसके टॉपिक की ना बाढ़ की खाल तार ले, जो राइटर वो है वो उसके इर्द गिर्द चले जाएगा, उसकी जो है ना, जैसे तू बे गन के ऊपर कोई गाना लगा ले तो उसमें उन्होंने देखा भाई, वो फिर नू बनागा, जब वो राइटर गाना लिखेगा ना तो फिर वो सारी फीलिंग वैसी देगा कि यार वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई फोक गाना लिखेगा तो फिर वो वैसी फीलिंग कर लेगा यार, मतलब कहने का मतलब तो है कि जब लुगाई का जो कैरेक्टर जब वो मतलब उसके लिए लिखा है ना, तो उसकी फीलिंग भी लुगाई आड़ी हो जाए, वही लुगाई कहेगी तो इस भाव तक कहेगी, बिल्कुल है ना। तो उस गवर्नमेंट ने भी अपनी अच्छी बात है जो है ना कलाकारों को बहुत अच्छे तरीके से समझानी चाहिए, और जो है ना ये पहल अगर हरियाणा से शुरू हुई है तो अगर ये बहुत आगे तक जाएगी, पूरे इंडिया में जाएगी, तो सब ने बहुत अच्छा लगेगा। देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये मिलकर फैसला लिया, तब ये जाके सभी का सफाया हुआ। कहीं ना कहीं हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए, कहीं है कि ये आ रही है सेंसर बोर्ड, तो हाँ बिल्कुल उसमें गाना जाए, चेक हो गया है भाई 4-5 दिन में, कहीं ना कहीं फिर उसमें कि भाई यह कमी है ये चेंज कर लो। हाँ, जो चीज़ है वो
होने चाहिए। हरियाणा अगर बनाता, देख हरियाणा में तो पॉलिसी बनी थी, एक फिल्म पॉलिसी बनी थी, वह इतनी बहुत कम फिल्म मिली है। फिल्म बनाने की तो बात दूर भी यार, फिल्म बनाने की सोचता ही नहीं आदमी, क्योंकि वह पॉलिसी थी गवर्नमेंट ने मेरे सबसे बहुत कम फिल्म दी है ना। और वहाँ भी थोड़ी सी सिफारिशें चल रहा है, या यो मेरा भाई यो मेरा भाई, ये इस तरीके की है, तो उन्हें ज़्यादा मिली है फिल्म पॉलिसी भी हरियाणा की। इस तरीके से गाने की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई बढ़िया गाना हो, जैसे एक गाना हिट होया था बता मेरे यार सुदामा, ठीक है, और जो अगर मेरा गाना है चटक मटक 1 बिलियन हो रहा है, तो यार जो सब चीज़ आए हैं तो गवर्नमेंट ने क्या उनके उन्होंने यार यूट्यूब पे 1 बिलियन गाना होना है इंडिया के, मेरे हिसाब से 15 से 20 गाने ही होंगे। तो एक तरीके से तो मेरा गोल्ड मेडल है वो, बिल्कुल है वो मेरा गोल्ड मेडल नहीं होगा कि मेरा गाना 1 बिलियन हुआ है, ठीक है। तो अगर उन वो चीज़ें हमने भी थोड़ा सा सम्मानित कराया जा, या उसकी कड़ थपा के न्यू कह दें अगर भाई बहुत बढ़िया शाबाश भाई और इसी चीज़ें करो, तो आदमी जरूर करेगा, बार बार उसी चीज़ लिखेगा भाई, कोशिश करेगा लिखने की। पर वो चीज़ें नहीं होती। कितने गवर्नमेंट जब कोई भी आर्टिस्ट गौ माता के ऊपर गाना करे और वो बहुत बढ़िया सुना जा है, ठीक है, तो उसको फिर गवर्नमेंट को वहाँ पे बुला के उस आर्टिस्ट को की कड़ जो है ना थपथपानी चाहिए। वो काम नहीं हो रहा ना, वो काम नहीं हो रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो कलाकार है थोड़े से रोष में है। कहीं ना कहीं कलाकार भी नजर है। सरकार से क्या अपील करते थे? एक तो इन कलाकार नहीं मानते, मैं तेरे बताऊं, गवर्नमेंट के अगर मैं विभाग देखूँ ना तो इन कलाकार ना मानते। कलाकार मानने हैं कि जो हरियाणवी प्रोग्राम करे हैं, जैसे दामन चुंदड़िया के जोड़ के वो प्रोग्राम करे हैं, वो नए कलाकार माने, मतलब संस्कृति सिर्फ उन्हीं को मानते हैं। इनके गाने में जो संस्कृति दिखा उन्हें संस्कृति नहीं मानते, ना मानते उन्हें संस्कृति। तो सरकार से क्या अपील है? भाई मेरी तो यह अपील है, बहुत बढ़िया अच्छी पहल है, लेकिन वो सबके साथ हो और जो है भेदभाव ना हो किसी के साथ, ठीक है। यार मैं इतना बड़ा कलाकार थोड़ा हूँ यार, बहुत हम तो जो है ना एक कण भी नहीं है, समझ गया। हमारे से तो बड़े बड़े हरियाणा में धुरंधर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाया करती कि हमारी बात सुनी जाओगी कि नहीं सुनी जाओगी। तो बहुत इस तरीके का जो ये यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर जो ये बात चल रही है ना, या ये एकदम से भी खत्म हो सका है कि भाई कोई किसी ने गाड़ा बक्का, कोई किसी ने गाड़ा बक्का का, उसकी जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने एक जैसे ये पहल की है, एक पहल और कर दे सभी कलाकारों बुला के, और ये एकदम से यार इंस्टाग्राम पे देखो ना, कोई भी क्या पता गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही हो आने वाले टाइम पे, वो बात तो छोड़ो, ये बात चलती रहेगी 1 महीने तक, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री में आपसी कंट्रोवर्सी, फिर इस टाइप के टॉपिक आ जाए, कहीं ना कहीं कलाकारों की सहमति नहीं बन पा रही, आपस में नहीं बन पा रही, आपसी भिड़ रही है कलाकार। भाई आपसी नहीं भिड़ रहे यार, किसी का एक का घर टूटेगा तो उसका दुख होगा, ये बात है बस। ये देखो मैंने यह बात कही थी यार, जो हमारी जो साइबर सेल है उसमें जो अधिकारी हैं यार, वो भी तो इंसान ही है ना भाई, समझ गए ना, वो भी तो इंसान है यार, वे भी उनके भी घर बार हैं, वे भी न्यूट रहे हैं। जब वो फोन चला ले के रील लगट जा, तो उन रीला के ऊपर भी रोक लगानी चाहिए कि जो गलत कंटेंट बना लग रहा है उस तरफ सबसे पहले नोटिस भेजो, उसके बाद उसका अकाउंट डिलीट करो, अपना पे बेरा पट जाए, कोई मतलब ही नहीं कि वो बना दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई संज्ञान में गवर्नमेंट की ये चीज़ें आऊँगी और इनके ऊपर भी कोई ना कोई बढ़िया एक्शन होगा। तो भाई आपने राठी साहब की भाई बात सुनी। कुलदीप राठी हरियाणा के मशहूर डायरेक्टर है, तो इस मासूम शर्मा वाला जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर इनकी राय थी। भाई आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। राम राम। जय हो, जय हो।